इस जून महीने के 1, 2, 3 तारीख को जो मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रोपैथी नरेनिया मिर्ग के तहत जो निःशुल्क एजुकेशनल कार्यक्रम जो होता है इलेक्ट्रोपैथी के क्षेत्र में, यहाँ पूरे भारत से इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर आते हैं। इस निःशुल्क एजुकेशन प्रोग्राम में जून माह में साइकोलॉजिकल डिजीज पर ये जो प्रोग्राम चला 3 दिन, जिसमें हम लोग सिजोफ्रेनिया, हिस्टेरिया, डिमेंटिया, मैनिया पर काफ़ी हद तक जो है सो इसके बारे में हम लोग जाने। इलेक्ट्रोपैथिक में मेंटल डिजीज को ठीक करने के लिए जो दवाओं का प्रयोग किया गया, वो दवाइयाँ करीब करीब केवल डोजोलॉजी का अंतर बताया गया, और दवाओं का जो प्रयोग बताया गया आपको मेंटल डिजीज पर A1, S1, C1, F1, WE का प्रयोग। इंडियन रेमेडी आपका 4 नंबर और 6 नंबर, जहाँ ब्रेन के अंदर ब्रेन के फंक्शन में डिटोरिएशन होता है, कमी आती है, वहाँ बताया गया कि डोज जो है सो हमारा पॉजिटिव होगा, D4 से इलाज करेंगे। जिसमें ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन है या ओवर एक्टिव दिमाग हो गया, नींद नहीं आती है, ओवर एक्टिविटी है, वहाँ इसी दवा को हम लाइटर डोज में प्रयोग करेंगे तो पेशेंट को ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ब्रेन के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और दवाओं के बारे में बताया गया। इंडियन जो पेटेंट रेमेडी है मैटी फार्मास्यूटिकल्स की, जो मेंटल डिजीज में काफ़ी हद तक बहुत लाभदायक है, उसकी भी चर्चा की गई। ब्रेन टोन, न्यूरोटोन, न्यूरो प्लस और न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए हिल टोन का भी प्रयोग बताया गया। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए F2WE RE का एप्लीकेशन बताया गया। तो कंडीशन के अनुसार दवा चेंज हो जाती है। हमने बताया है कि इलेक्ट्रोपैथी में डिजीज का कॉजेटिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमारी ट्रीटमेंट जो है सिस्टमेटिक और पॉजिटिव है। ये होम्योपैथी से बिल्कुल कहीं भी तालमेल नहीं है किसी भी क्षेत्र में। इलेक्ट्रोपैथी का सिद्धांत अलग है, होम्योपैथी का सिद्धांत अलग है। इलेक्ट्रोपैथी में केवल प्लांट किंगडम है, केवल पौधे से दवाई बनाई जाती है। दवा बनाने का तरीका भी आपका अलग है, एक कोवेशन मेथड है, एक डिफरेंट मेथड है। जिस मेथड की दवाइयाँ विद्युत की तरह यानी बिजली की तरह वर्क करती है बॉडी में। किसी भी तरह का पॉइजनस केस है, स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन स्टिंग्स है, बी स्टिंग्स है, तो आप देखते हैं आपके सामने भी कितने केस देखा गया, वो जादू की तरह कार्य करती है। तो इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ जो कोवेशन मेथड से बनाई जाती है, इसका मिरेकल इफेक्ट है। तो इस क्लास में जो साइकोलॉजिकल डिजीज बताया गया, इस क्लास में हमारे जो बाहर से डॉक्टर आए हुए हैं अपना फीडबैक देंगे कि 3 दिन के क्लास में आपको क्या जानकारी मिली, या निःशुल्क कार्यक्रम चल रहा है, इलेक्ट्रोपैथी के विकास में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, अपना आप मंतव्य दें। सबसे पहले दिल्ली से डॉक्टर साहब आए हैं, ये आप अपना परिचय पहले दीजिए। परिचय देने के बाद से बताइए 3 दिन के क्लास में आपको ये कैसे लगा, और इलेक्ट्रोपैथी के क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहा है, पूरे जो भारत से यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, पेशेंट भी आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ अपना फीडबैक दीजिए। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का नाम तो बहुत पहले से हम सुनते थे, लेकिन पहली बार देवांश गुप्ता जी से ज़्यादा डिटेल में पता चला। फिर हम उनके साथ यहाँ पर पहुँचे और इस बार का जो टॉपिक था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। पहले आप कहाँ से आए हुए हैं? हाँ, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। इससे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास, वहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर हमारी क्लिनिक है। तो मैं 2018 से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे काम कर रहा हूँ और मैं किडनी फेलियर पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। वैसे सभी डिजीज़ पे काम करता हूँ। बाकी सर के पास, सर का नाम काफ़ी सुना था और सर ने इंडियन प्लांट से भी जो 50 मेडिसिन बनाई हैं उनका भी पता चला कि बहुत अच्छा वर्क हो रहा है।
और सर से मिलने के बाद बहुत सारी नॉलेज हुआ, जानकारी हुआ, और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पर सर ने इतना डीप में नॉलेज दिया कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला, और इसके लिए हम सर का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। और सर का जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर काम है वो आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम सब